हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिजिक्स में कक्षा 11 में पढ़ने वाले हैं सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन। हमने सदिशों को जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ज्यामितीय विधियां और गणितीय विधि की बात की थी, है ना। सदिश वियोजन सदिशों को जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया होती है, यानी कि सदिशों को जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। हम किसी एक सदिश को दो भागों में वियोजित कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसका परिमाण वही रहे जो प्रारंभिक सदिश का था, है ना। जैसे माना कि हम वेक्टर ए को वियोजित कर रहे हैं। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। ए ये मूल बिंदु हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ax और इसको लिखते हैं ay। और इन दोनों का जो परिणामी है, यानी कि रिजल्टेंट है, वो a है। ठीक है, तो हमने एक सदिश a को दो भागों में बांट दिया, इसी को हम सदिश वियोजन कहते हैं। त्रिविमीय पर भी कर सकते हैं, ये तो मैंने द्विविमीय पर किया है। ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। ठीक है, और जो हमने इसको वियोजित किया, जैसे ax और ay, इसको हम सदिशों के घटक कहते हैं। सदिशों के घटक कौन कौन से हुए, ax और ay। अगर z में भी किया है, त्रिविमीय तल पर किया तो फिर az, तीन पे हमने कर दिया। मैंने कहा कि हम सदिश को जो है, एक सदिश को दो भागों में वियोजित कर सकते हैं, लेकिन उसका परिमाण वही रहे जो प्रारंभिक सदिश a का था। ठीक है, और जब हम इसको कार्तीय तलों पर जो है वियोजित करते हैं, तो जो ये वियोजित ax और ay है, जिस तल पर हमने किया है, वो उसको हम सदिशों के घटक कहते हैं। और सपोज अगर दोनों सदिश जो है लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ax और ay के बीच, तो इनको जो है आयताकार घटक कहते हैं। कब कहेंगे, सामान्य घटक कहते हैं, लेकिन जब इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो जाता है या होता है, तो फिर हम इसको आयताकार घटक कहते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, इस आधार पर अगर हमने लंब वियोजन किया है, लंब सदिश वियोजन किया है, तो घटक दो प्रकार के हुए। ये आपको आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जैसे एक है ये जो नीचे वाला आधार वाला, इस आधार को क्षैतिज भी कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक है ना, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ठीक है। और ये है लंबवत घटक, ये इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो सदिशों का वियोजन हम जो है दो रूपों में हमने यहां पे किया है, और इसका जो परिमाण है वो वही है जो प्रारंभिक सदिश का है। यहां देखिए, माना सदिश A को वियोजित करना है, तो फिर क्या हो गया, ax हो गया क्षैतिज घटक, और ay हो गया
लंबवत घटक या ऊर्ध्वाधर घटक। यदि x व y अक्षों पर एकांक सदिश क्रमशः I व j है, तो फिर a बराबर क्या हो जाएगा, axi प्लस ayj, ये एकांक सदिश हो गए। ठीक है, परिमाण कैसे निकालते हैं, परिमाण मॉड वेक्टर a इज इक्वल टू अंडर रूट आई जे के जो गुणांक होते हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। दिशा कैसे निकालते हैं, tan अल्फा बराबर ay बटे ax। ठीक है, इससे हम जो है दिशा बता देते हैं अगर यहाँ पे अल्फा कोण बन रहा है। ठीक है, ये हम देखिए बहुत सरल सा है, सदिशों का वियोजन। ठीक है, सदिशों को जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। ठीक है ना, और जब हम सदिश को वियोजित करते हैं शर्त ये रहती है कि उसका जो परिमाण है यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो प्रारंभिक वेक्टर यानी कि a के जैसा ही होना चाहिए। हमने यहाँ पे a को दो भागों में बांटा है, ax और ay, लेकिन परिमाण a के समान ही है। ठीक है, इसीलिए ये परिमाण हमने जो लिखा है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर त्रिविमीय तल है त्रिविमीय तल के लिए ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे वेक्टर a है वो क्या हो जाएगा, ax प्लस ay प्लस az। ठीक है, और यदि एकांक सदिश सभी तलों पर क्रमशः i j व k है तो फिर क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर a इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk। उस वक्त मॉड क्या होगा, परिणामी क्या होगा, परिमाण क्या होगा, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। अब प्रत्येक बीज को निकाल सकते हैं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा ऐसे करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो हमारा कार्तीय कोण जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दो आपके पास द्विविमीय है, द्विविमीय के लिए मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर तल त्रिविमीय भी हो जाता है तो जहां पर ये स्थिति आएगी वहां पर हम इस पे आगे बात करेंगे। तो ये था आपका सदिशों का वियोजन। मैं एक बार पुनः इसको पुनरावृत्त कर देता हूं कि हम सदिशों को वियोजित करते हैं, इस सदिशों को जोड़ने की जो विपरीत प्रक्रिया है उसको हम सदिश वियोजन कहते हैं। और किसी एक सदिश को हम दो या दो से अधिक भागों में वियोजित कर सकते हैं, द्विविमीय और त्रिविमीय तल पर वियोजित कर सकते हैं। और जो हमने सदिश के छोटे छोटे वियोजन किए हैं उनको हम सदिशों के घटक कहते हैं। और अगर प्रत्येक घटक के बीच का कोण 90 डिग्री है तो घटकों को आयताकार घटक कहते हैं। ठीक है, ये आपने नोट करना है। और बाकी मैंने यहाँ लिखा है कि माना सदिश a को वियोजित करना है तो ax उसका हो जाएगा क्षैतिज घटक, ay हो जाएगा उसका लंबवत घटक। और यदि x y अक्षों पर जो है एकांक सदिश क्रमशः i और j है तो फिर वेक्टर a इक्वल हो जाएगा axi प्लस ayj। परिमाण हो जाएगा, परिमाण कैसे निकालते हैं आपको आना चाहिए। ठीक है, जो i j के जो गुणांक होते हैं अंडर रूट फैक्टर के स्क्वायर हो जाता है, जैसे अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। z है तो फिर ये त्रिविमीय के लिए मैंने सामने लिखा हुआ है। और इस प्रकार से हमारा सदिशों का जोड़ना और घटाना ये हो गया। जैसे जोड़ते वैसे घटाते, प्लस की जगह माइनस होने का और कुछ नहीं।
जोड़ने और घटाने मैंने शुरुआती जब वीडियो भेजा था तो उसमें मैंने आपको लिखा था, ठीक है, बताया था कि भाई जोड़ना और घटाना एक साथ हो सकता है। अब जो महत्वपूर्ण है वो है सदिशों का गुणन, भाग भी उतना महत्वपूर्ण नहीं। सदिशों का गुणन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे लॉन्ग लाइफ काम आने वाला है। तो कल से हम बात करेंगे सदिशों के गुणन पर, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।